यार मैं आज ही एक विप्रो के बंदे से बात कर रहा था और मुझे काफी सैड फील हुआ उससे बात करके। एंड मैं तुम्हारे साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ भी शायद ये हो रहा हो। सो व्हाट हैपेंड इज कि विप्रो ने उसको ऑफर दिया 2023 के जून में। फिर उन्होंने जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो उन्होंने व्हाट दे डिड इज कि यार अभी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम आपको 6 महीने बाद ज्वाइन करवा पाएंगे। तो दैट पर्सन वेटेड फॉर सम टाइम, 6 महीने उसने वेट करा। फिर 6 महीने बाद विप्रो का मेल आता है, अभी नहीं दे पाएंगे हम ऑफर, अभी हमारे को 2-3 महीने आपकी ट्रेनिंग करवानी है, उसमें जैसे आप परफॉर्म करेंगे फिर हम उसके बाद अपना ऑफर रोल आउट करवा पाएंगे। फिर उसके बाद उसने 3 महीने ट्रेनिंग करी, अच्छा परफॉर्म करा, सब कुछ कर दिया एंड विप्रो इज अगेन सेइंग नाउ कि अभी बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है, हम हायरिंग बाद में करेंगे। ये केवल उसके साथ हो रहा है बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि विप्रो टाइप की कंपनीज में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने उसको पूरी एक मेंटरशिप दी जो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई एंड मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ ये सब हो रहा हो। तो यार मैं एंड में अच्छे से 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा। ये शायद कहना आसान है, मुझे पता है, बट क्योंकि उसकी हेल्प हुई तो शायद आप लोगों की भी हेल्प हो पाएगी इस करंट जॉब मार्केट में कि क्या चल रहा है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे में हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और कैसे इस हायरिंग मार्केट में हम बढ़िया कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में डालना, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार एक कंपनी में रिलाई करना बिल्कुल बंद कर दो। जैसे उसने विप्रो का वेट ही करता रहा, फिर ऑफर नहीं आया, ये सबसे ना हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे को शायद 2-3 कंपनी से ऑफर निकालने पड़ेंगे, हमारे को शायद एक कंपनी में करना बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा कि वहां से ऑफर आएगा भी या नहीं आएगा। सो वी नीड टू गेट ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज एंड उसका मतलब ये है कि हमें रीच आउट बहुत सारी कंपनीज में करना पड़ेगा। हमें कोई भी कंपनी दिल से नहीं लगानी है, चाहे वो फैंग कंपनी हो, चाहे वो नॉर्मल कंपनी हो, चाहे एक स्टार्टअप हो। मिल गया ऑफर तो बढ़िया बात है, जब तक ज्वाइनिंग डेट नहीं आ जाती तब तक हम लगे रहेंगे, हम अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे और ट्राई करते रहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें और जॉब ऑफर्स मिल जाए। रिलाई करना हमें एक कंपनी में बंद करना है, इसका मतलब हमें रीच आउट 200-300 कंपनीज में रीच आउट करना है और रीच आउट ना बहुत अच्छे से करा करो कि यार उनके फाउंडर्स को रीच आउट कर रहे हो। अगर तुम इनिशियल स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को कर रहे हो, अगर तुम मीडियम स्टार्टअप्स हैं तो उनके वहाँ टेक्निकल रिक्रूटर्स को करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को करो, अगर तुम फैंग टाइप ऑफ कंपनीज के कर रहे हो तो सीनियर इंजीनियर्स का करो, जो लोग तुम्हारे को रेफरल दिलवा पाए। केवल ये नहीं हम वो जो कंपनी के लिंक्डइन पे या नौकरी पे आया हुआ है वहाँ पर अप्लाई करे जा रहे हैं, नहीं, रेफरल विल वर्क। सो हम 200-300 कंपनीज पकड़ेंगे वहाँ के जो वहाँ पर काम कर रहे हैं या वहाँ रिक्रूटर्स हैं, उनको रीच आउट करेंगे और किसी भी कंपनी को दिल से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अगेन हमें ध्यान रखना है, यार हमें ना रियल डेवलपर बनना है। रियल डेवलपर का मतलब क्या होता है, कंपनी हायर करे ना करे हम अपने आप को अपस्किल करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली शायद कुछ लोगों को बुरी बात चुप जाए बट काफी लोग ना HTML से जावास्क्रिप्ट के बाद रुक जाते हैं कि यार इसके बाद हमें कहीं ना कहीं फ्रंट एंड की जॉब मिल जाएगी। यार लेकिन मार्केट हार्ड है, कॉम्पिटिटिव है, नहीं मिलेंगे ऑफर। फिर कुछ लोग HTML से जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर लेते हैं कि चलो यार फटाफट से फ्रंट एंड इंजीनियर का रोल मिल जाए, उसमें भी थोड़ी सी लैक हो गया है। फिर कुछ लोग एक्चुअली थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, HTML से जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और नेक्स्ट.js कर लेते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाती हैं। जैसे हम प्रोपियस में इसी टाइप की हायरिंग कर रहे होते हैं, नेक्स्ट.js हो, रिएक्ट हो, नोड.js हो, ये सब हो बढ़िया तो हम हायर कर पाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज देख रही हैं कि मल्टीपल स्किल्स हो बनने में। तो मैं ये बोल रहा हूँ रुको मत किसी भी स्किल में, जितना कर लो उतना अच्छा। जब तक हायरिंग नहीं हो रही अप्लाई करते रहो साइड बाय साइड, बट अपने आप को अपस्किल करते रहो, उसमें मत रुको। प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें रिएक्ट में यूज कर लिया, अब उसमें नेक्स्ट.js डालने की कोशिश करो, नेक्स्ट.js भी सीख जाओगे। फिर बैकएंड में नोड.js की चीज़ें डालो, थोड़ी बैकएंड में एडवांस चीज़ें कैशिंग वगैरह के बारे में पढ़ो, थोड़ा डेवऑप्स की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो जब तक जॉब नहीं लग रही खुद को अपस्किल कर लेते ना, और इसका फायदा ये होता है रियल डेवलपर हो जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जाके ये चीज़ सीखनी है तो यार अभी सीख लेते हैं सो दैट उस कंपनी में जाएं और वहां पर पहले दिन से बढ़िया कंट्रीब्यूट कर पाए। डेवऑप्स की चीजें सीखो, AWS में कैसे चीजें सेटअप करते हैं, लोड बैलेंसर कैसे डालते हैं। अब तुम कहोगे भैया इतना सब कुछ सीखना तो फिर फायदा क्या है? यार सीख लोगे तो नुकसान नहीं है ना, जो सीखता है वो काफी अपस्किल हो जाता है, वही रिमोट जॉब, वही डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी में जॉब निकाल पाता है। तो ऐसे बंदे जितना ऐसी चीजें कर लोगे, इतनी स्किल्स अपनी बढ़ा लोगे कि सामने वाली कंपनी मना ना कर पाए, तो उस लेवल का बनने की कोशिश करते हैं ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब करने के बाद ही अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते रहो साइड बाय साइड, जहां से आए उसका इंटरव्यू दो, रिजेक्ट हो जाओ कोई बात नहीं, बट अपने आप को साइड बाय साइड अपस्किल करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो, रुको मत, बस ये बोल रहा हूँ। और दैट इज द रियल डेवलपर एटीट्यूड कि रियल डेवलपर अपने आप को अपस्किल करता रहता है, रोकता नहीं है। इवन जब तुम कंपनी में चले जाओ, अगर वहाँ अच्छा काम नहीं मिल रहा या तुम अभी करंट काम कर रहे हो वहाँ काम अच्छा नहीं है, अपने आप को साइड बाय साइड अपस्किल करते रहो क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, अगर हमने अपस्किल करना छोड़ा तो यार हम अटक जाएंगे और चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो हमें रियल डेवलपर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद मेरे को अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करना है जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 चीज़ों के पीछे मत भागना, एक फील्ड पकड़ के उसमें क्रैक कर देना। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिली लेकिन डेटा एनालिस्ट की मिल रही है तो मैं क्या करूं, मेरे को डेटा एनालिस्ट की नहीं मिली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मिली है बट मेरा डेटा में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूं। यार देखो जो तुमने फील्ड पकड़ी है ना, अगर तुमने डेटा इंजीनियरिंग में अच्छा खासा काम कर लिया है, बहुत अच्छा सा 1-1.5 साल का काम कर लिया है,
प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो जाओ ना डेटा इंजीनियर के रोल में, थोड़े पैसे कम भी मिले, घुसो अंदर, एक्सपीरियंस लोगे, बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर जाना, वो भी आसान होता है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा जिसमें तुमने एफर्ट डाल दिया ना, उसमें अच्छे से एफर्ट डाल दो। ये बात हमेशा ध्यान रखो, अगर हम 1 से 2 साल एक फील्ड में बहुत अच्छे से एफर्ट डाल देते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, डेटा इंजीनियरिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डेवऑप्स हो, हमें डेफिनेटली अच्छे बनते हैं, हम इनफ स्किलफुल बनते हैं, है ना। बस ये बात ध्यान रखना, कोई भी 3 महीने में एक्सपर्ट नहीं बनता है। तो एक फील्ड अगर तुमने पकड़ ली है, उसमें एकदम फोड़ देना है कि हाँ यार, मेरे से इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नहीं है, मेरे से इसमें बढ़िया डेटा इंजीनियर कोई नहीं है। और उसका तरीका पता है तुम्हें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब है डीएसए डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतने बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। डेटा इंजीनियर का मतलब है एक्सेल, टैबल्यू, मैथ्स वगैरह की नॉलेज अच्छे से हो, राइट, एसक्यूएल वगैरह अच्छे से आता हो, उसमें अच्छे से करो। ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, ऐसी तुम डेवऑप्स में अच्छा काम करो, किसी भी एक फील्ड को पकड़ो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्वालिटी इंडस्ट्री का काम देखो कि कैसे चलता है, उसमें अपने हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं ये पकड़ो। एक फील्ड पकड़ी, इंडस्ट्री लेवल का उसमें काम कर लिया, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में हम ग्रो कर पाएंगे। तो ये चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि यार स्मार्ट कैसे बने। देखो, पॉइंट इज कि कुछ लोगों की जॉब नहीं लग रही, बट काफ़ी लोगों की लग भी पा रही है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? थोड़ा स्मार्टनेस का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम अपने एटीट्यूड में थोड़ा स्मार्टनेस लाने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग अगर हायरिंग नहीं हो रही ना, लगे रहेंगे रीच आउट करने में, लगे हुए हैं और कुछ अपना अपस्किल नहीं कर रहे, या फिर अपस्किल करे जा रहे हैं और हायरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। यार तुम्हारे को थोड़ा सा ना फिक्स टाइम, अपना शेड्यूल थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि मतलब ये टाइम स्लॉट, एक दिन का जो टाइम स्लॉट है वो 9 से 11 मेरा रीच आउट का ही है, कि 9 से 11 मैं लोगों को रीच आउट करूंगा। सुबह सुबह मैंने रीच आउट कर दिया और शाम को एक बार 6 से 7 के बीच में उनका रिप्लाई बैक देखूंगा कि क्या है। फिक्स टाइम स्लॉट से काम करो, बाकी टाइम तुम अपस्किल पे काम करते रहो ना, दोनों टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रखो। हमें एक चीज में नहीं लगाना पूरा दिमाग, राइट। ये नहीं बस हायरिंग में लगे हुए हैं और रोए जा रहे हैं कि यार हायरिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा दोस्त। हमें अपने आप को टाइम स्लॉट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पे डीएसए कर लेता हूँ, मैं इस टाइम पे डेवलपमेंट कर देता हूँ, मैं इस टाइम पे हायरिंग के लिए अप्लाई करते रहता हूँ, या मैं इस टाइम पे कॉलेज जाता हूँ, या मैं इस टाइम पे ऑफिस का काम करता हूँ या करती हूँ। हमें वो थोड़ा सा टाइम स्लॉट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। वो बहुत आराम से तुम्हारे को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि तुम एक चीज के पीछे घुस गए कि हायरिंग, तो यार दिमाग खराब हो जाएगा, राइट, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें पता है यार एक दिन में 2 घंटे के लिए काम कर लिया, रीच आउट का बहुत है, बाकी टाइम क्या खाली थोड़ी बैठेंगे। हमारा टाइम स्लॉट फिक्स है यार, 12 से 3 मुझे काम करना है, 4 से 7 मुझे काम करना है, जो भी मुझे काम करना है वैसे मैं काम करूंगा, उस टाइम पे काम करूंगा, हायरिंग का नहीं सोचूंगा। क्योंकि जितना तुम बिजी रहोगे ना, उतना तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो अपने आप को बिजी रखना है ना, स्मार्ट बनना है कि मेरे को पता है मेरे को किस टाइम स्लॉट में क्या काम करना है, और ये चीजें करता हूँ तो या करती हूँ तो बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। आज नहीं होंगी, कल होंगी जरूर, बस परेशान नहीं होना। और लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि यार टेंशन नहीं लेनी है। मुझे पता है कहना आसान है, जब तक जॉब नहीं लगेगी टेंशन होती है, पैसे नहीं आ रहे, बहुत दिमाग खराब होता है। बट मैं तुम्हें एक गारंटी दे रहा हूँ, तुम आज नहीं तो कल जॉब तो करोगे ही। हर कोई अपनी जिंदगी में जॉब करता है या करती है ना कुछ तो कर रहा होता है, खाली तो कोई नहीं बैठने वाला। ये एज ऐसी आ गई है, अब हमें पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमारे पर पूरा प्रेशर है कि जॉब तो करनी ही करनी है। तो यार हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा 1 साल का ब्रेक हो गया है या सीजीपी अच्छी नहीं है, जो भी है, उनसे ऊपर उठो, स्किलफुल बनो, कभी ना कभी जॉब लगेगी। हाँ, हो सकता है शुरू में 3 लाख की लगे, हो सकता है 4 लाख की लगे, हो सकता है 7 लाख की लगे। यार इंडस्ट्री में घुस जाओ, जितनी की भी मिले खुश रहो, आगे बढ़ो। बिकॉज 3 लाख के बाद भी लोग 25 लाख पे पहुंचते हैं 3-4 सालों में, 25 लाख से 50 लाख पे पहुंचते हैं 4-5 सालों में। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि अभी जो हम कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, हम अगले 4-5 सालों में जो करेंगे उसके हिसाब से भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो टेंशन लेना बंद करो कि जॉब नहीं लगेगी। अपने आप को रिलाई करना कि यार हमें तो 12 लाख की चाहिए, 15 लाख की चाहिए, ये सब थोड़ा से अपने ड्रीम्स थोड़े से कम करो, रखो, बट बेसिकली अपनी सेटिस्फैक्शन को थोड़ा सा कम करो कि यार ठीक है यार, मार्केट ऐसी है, एंट्री तो करते हैं, एक्सपीरियंस तो लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो टेंशन लेना बंद करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करते हैं। आई नो आसान नहीं है, बट अगर करोगे तो ही हेल्प करेगा, है ना। दूसरा बंदा आज कमा रहा, हो सकता है हम 3-4 साल मेहनत करें, हम ज्यादा बाद में कमा ले। तो कमाना तो एंड नहीं है, कमाना सबको है। तो कोई ज्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा, और कितना भी तुम कमा लो, कोई ना कोई ज्यादा कमा रहा होगा, कोई ना कोई कम कमा रहा होगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि यार कोई बेस्ट नहीं होता। इन 5 चीज़ों को अगर हम अपना माइंडसेट ठीक कर लेंगे, इन 5 माइंडसेट के अराउंड, तो हम एक्चुअली अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे होंगे, लाइफ सॉर्टेड रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी, और हायरिंग के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ये चीज़ें ही मैंने उस बंदे को समझाई थी, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रही। वो अपना बेटर कर पा रहा है, प्रोग्रेस अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहा है। तो होपफुली कहीं ना कहीं उसकी जॉब पक्का लगेगी। तो लगे रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड यार पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और टेंशन बिल्कुल मत लेना। गुड लक।